तो चीता हम सबसे पहले एक गोप्रो सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए? सस्ता सा हेलमेट, सस्ता सा गोप्रो और एक सस्ती सी बाइक। हे चीता फैम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग लॉस्ट विद राहुल। यस एंड आज हम थोड़ा इंतज़ार कर रहे हैं बारिश के रुकने का, ताकि हम कुछ अपने आप से बात कर सकें। बोले तो आपसे बात कर सकें। अच्छा ठीक है, तो ऐसा सीन है, अगर आप चाहते हो ना कि मैं आपको यहाँ की अपनी एक बारिश की स्टोरी सुनाऊँ तो आप मुझे बताना। मतलब हल्की फुल्की नहीं, तगड़ी वाली। मतलब देखो, हम शैतान बहुत हैं, पहले से बहुत हैं शैतान, तो अपनी ना बहुत तगड़ी वाली स्टोरी। और अभी क्या सीन है, दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड। पीपल वर आस्किंग कि आपने जो हेलमेट है उस पर माउंट कैसे लगाया हुआ है और आपका गोप्रो कौन सा है, क्योंकि क्लैरिटी बहुत अच्छी आती है। ऐसे वैसे मतलब जिसको जानना होता है वो जानने की कोशिश करता है। और कुछ बंदों ने वैसे ही बोला था कि आप शूट कैसे करते हो, हमें बताना। हेलमेट कहाँ से ले सकते हो, हेलमेट कौन सा ले सकते हो, और ये मतलब 1.5 किलो के करीब का हेलमेट है, तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। और गोप्रो माउंट कैसे सेट होता है एक हेलमेट में प्रॉपर फॉर अ स्पोर्ट्स बाइक, सुपर बाइक, लाइक हैवी बाइक। नॉर्मल पे तो चलना ही चलना है, हैवी बाइक के लिए इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ना हेलमेट थोड़ा सा भारी है, ऐसे लीन करके बैठना पड़ता है। तो इसका मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या सेटअप है और सबकी कॉस्ट कितनी है। मतलब इस वीडियो में बैंक खत्म, कितना गोप्रो किस तरीके से कैसे क्यों। एंड आई होप आप सभी लोग ऐसे अच्छे नाचते खेलते मुस्कुराते रंग में पाओगे, सब बहुत खुश रहे। माई गुड विशेष हमेशा चीता फैम आपके साथ है। अगर आप नए हैं चैनल पर तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और ये बारिश नहीं रुक रही, हमारी कैंपिंग वैम्पिंग सारे बहुत सारे प्लान थे यार, बहुत सारे प्लान। तो चीता हम सबसे पहले एक गोप्रो सेटअप के लिए आपको क्या चाहिए? सस्ता सा हेलमेट, सस्ता सा गोप्रो और एक सस्ती सी बाइक। अच्छा ठीक है, जोक्स अपार्ट, तो मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले एक गोप्रो सेटअप के लिए क्या चाहिए होता है। एक गोप्रो जो कि मेरे पास है हीरो 9, और इसकी कॉस्ट जो मेरे को पड़ी थी वो 39 और 40 के करीब पड़ी थी। बट हीरो 10 जो है वो इतने की रेंज का ही है, लाइक 45 होगा कम से कम। इसको हेलमेट में सेट करने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए मैं बताता हूँ। पहला हेलमेट माउंट, दूसरा गोप्रो का एक केस, तीसरा ये कनेक्टर, चौथा माइक, और पांचवा अगर आपके माइक में ये डायरेक्ट सपोर्ट ना करे तो एक कनेक्टिविटी के लिए बीच में पोर्शन। और ये क्यों चाहिए होता है मैं ये भी आपको बता दूंगा। आप देखो सीन क्या है, इन सब की कॉस्टिंग और सेट करने का तरीका बताऊंगा। सबसे मुश्किल काम इसमें जो सेट करने वाला है वो है इसके अंदर का माइक। मजा तो आएगा, हम शूट कैसे करते हैं, लाइक समझ रहे हो, इतना सब तामझाम लेके शूट करते हैं हम लोग। ऐसा नहीं है कि हमने फ़ोन उठाया और हम चल दिए, नहीं। ये जो है ये हेलमेट माउंट है और इसकी कॉस्टिंग ऐसे समझ लो जैसे कि अगर आपको कम वाला चाहिए तो 400-500 का भी है और 1000-1200 का भी है, डिपेंड्स आपको कौन सा चाहिए। और इसमें भी दो टाइप के आते हैं। ये रिमूवेबल है, जिसको ना सीधा सीधा ये जो इसके ऊपर ये बांधा हुआ है ना रस्सी टाइप की, उससे लगा देते हैं और फिर निकाल भी सकते हैं। और एक होता है नॉन रिमूवेबल जो डायरेक्ट ना चिपक जाता है, जो गोप्रो के साथ भी आता है और आप बाहर से भी ले सकते हो। और उसको चिपकाना पड़ता है लाइक सेटिंग करके, क्योंकि हेलमेट का जो फ्रंट है वो थोड़ा सा ऐसे मुड़ा सा होता है, तो उसको चिपकाना पड़ता है यहाँ से फ्रंट से, प्लस एमसी लगा के हर चीज़ करके उसको चिपकाना पड़ता है। इन शॉर्ट चिपकाना पड़ता है। सेकंड थिंग हमें चाहिए एक ये एडाप्टर। ये एडाप्टर क्या चीज़ है, इसका जो 3.5 mm का जैक है वो डायरेक्ट गोप्रो में नहीं लगता, तो ये कनेक्टर उसके काम आता है। ये जो केस है ये केस आता है कनेक्टर रखने के काम आता है, प्लस गोप्रो सेफ रहे उसके काम आता है, प्लस इसमें लगाने के काम आता है, मतलब प्रॉपर सेफ्टी। बात रही माइक की, माइक मैंने जो मंगाया था वो मंगाया था बोया का माइक मेरे को पड़ा था 700 800 600 ऐसा कुछ रुपए का था। मतलब अमेजोन का मैं लिंक डाल दूंगा, आप उसमें लिंक में चेक कर लेना, सब चीज़ का लिंक डाल दूंगा। ये जो कनेक्टर है ये 4.5 लाइक 4,500 रुपये का कनेक्टर आता है। इसको आप डिस्काउंट पे लेना, लाइक क्रोमा जाना और उससे कुछ कूपन वूपन ढूंढ लेना, तो मेरे को 4,000 का पड़ गया था, शायद 500 रुपये ऑफ मिल गए थे। ये जो केस है ये भी कुछ 1,000-1,200 कुछ रुपये का आता है। मैं आपको ना ऐसे राउंड फिगर में बता रहा हूँ, उसके आसपास का ही रेट है। और ये 100 रुपये का कनेक्टर है। इन सबको मैं क्लोज से दिखाता हूँ आपको ये सब बवाल चीज़ है क्या। और इसके साथ चाहिए हमें हेलमेट, तो ये हेलमेट जो है ये जोर का है, AXOR। भाई क्लासी हेलमेट है ये, मतलब फिटिंग इतनी बढ़िया है ना इसकी यहाँ से हर चीज़ से। और इसका प्राइस ना अगर आप ऑनलाइन लोगे तो 4,900 के 5,000 के लपेटे में है। लेकिन अगर आप इसी को करोल बाग जाके लोगे तो मैं एक अपनी वीडियो डाल दूंगा जिसमें मैंने बाइक मॉडिफाई करा रखी है, उसमें इसकी दुकान का मतलब एड्रेस पड़ा हुआ है। करोल बाग इज समथिंग होल सेल, तो ये मेरे को 4200 या 4300 बोले तो 4200 या 4300 के अराउंड पड़ा। और इसके साथ फिर हमें चाहिए होती है एक बाइक, वो आपकी मर्जी है आप कौन सी लेते हो। मैंने ली हार्ले डेविडसन, अच्छा ठीक है मजाक कर रहा हूँ, आई हैव निंजा। इसमें क्या होता है ना, ये इसका फ्रंट का जो है बोले तो वाइजर है, और इसके अंदर ना इन्होंने एक वो लगा रखा है, देखो छोटा सा ये कट देख रहे हो आप, ये जो है ये फॉग वाला है, तो इस पर फॉग वॉग नहीं लगती है ऐसे ही बोलते हैं, पर मेरे को तो लगती है, मुझे लगता है मेरे चश्मे पे लगती है, इस पर लगती है तो पता नहीं चला। और इसके साथ एक यहाँ पे एक बटन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसको अगर ऐसे स्वाइप के छू तो इसके अंदर से आता है एक डॉन बाहर, वॉच दिस, ये ब्लैक वाला दिखा, ये रिमूवल क्लिप रहती है, ये बहुत सारी मिल जाती हैं, गोप्रो लगाने के लिए काम आती हैं। तो ये है एक्शन प्रो वाला जो माउंट होता है एक, तो मैंने ये वाला मंगाया था, इसके अलावा भी था बट मैंने ये सिर्फ इसलिए मंगाया था क्योंकि इस पर ग्रीन कलर था, नथिंग एल्स। और ये ना 400-500 रुपये के करीब का था शायद, और एक आता है 1200-1300 रुपये का, वो भी बहुत सुंदर है, बस उस पर ग्रीन कलर नहीं था।
सी इसमें जो स्ट्राइप्स दी हुई है ना, ये जो रस्सी पट्टी टाइप की होती हैं, ये रस्सियाँ इसमें ना ऐसे क्लिप हो जाती हैं, देख रहे हो। मतलब एक साइड से आई, दूसरी साइड ऐसे करके, और ये ऐसे मैंने सब क्लिप कर दी। और ये देखो, ये दोनों साइड से आई और ऐसे क्लिप दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, ये ऐसे क्लिप के साथ ऐसे सेट हो जाती है और ये क्लिप यहाँ से बंद हो जाती है। टक, बात खत्म। एंड दिस वीडियो इज़ ऑन डिमांड, इसीलिए मैं इसको स्पेशली बना रहा हूँ थोड़ा सा टाइम निकाल के, क्योंकि अभी भी मेरे को बाहर निकलना था, तो थोड़ी बारिश हो रही है, तो मैंने सोचा आपको ये दिखा देते हैं बना के। दिस इज़ GoPro कन्वर्टर। तो ये कन्वर्ट क्या करता है, ये ना माइक वाला सीन होता है, तो इसमें माइक लगता है, क्योंकि GoPro में ये माइक लगाने के लिए कोई जुगाड़ नहीं होता। बाद में आप कमेंट में मेरे को कैलकुलेट करके बताना कि टोटल कितना खर्चा होता है। एंड दिस इज़ द GoPro, और उसके ऊपर लगा हुआ केस। अब ये केस कैसे खुलता है मैं ये भी बता देता हूँ आपको। सी सिंपल सा फंडा है इसका। ये यहाँ से ऐसे टच किया हमने ऊपर से, ये ऊपर से ना ऐसे क्लिप सी दे रखी है इन्होंने, जस्ट स्वाइप दिस साइड एंड इसका हेड खुल गया, और एक साइड वाला पोर्शन दिया होता है। इसमें नुकसान क्या होता है, इसमें पानी चला जाता है। इसको स्वाइप किया लाइक इस साइड, और ये साइड से खुल गया, तो इधर से बैटरी डायरेक्ट निकल जाती है, और इधर साइड ये ओपन रहता है। इसका जो मेन होता है ना पोर्शन GoPro का, जो बंद खुल करने का, जहाँ पे बैटरी लगती है, वो पोर्शन हटाना पड़ता है, इसीलिए पानी में नहीं ले जा पाते। अदरवाइज GoPro इज वाटर रेजिस्टेंट। मैं बहुत ले गया हूँ यार, इसको समुद्र में भी डुबाया मैंने इसको, ऐसा कुछ हुआ नहीं भगवान की दुआ से आज तक। सी कितना गंदा हो रखा है देख रहे हो, क्योंकि केस रहता है ओपन, इसलिए ऐसा हो रखा है ये। और ये है इसका केस, जो कि मैंने आपको दिखाया, एक ही साइड से यहाँ, एक साइड से यहाँ, तो ये GoPro जाता है इसमें सेट, और इसमें ना नीचे की तरफ ये भी आ जाता है, तो इसका कनेक्टर है ना, तो इसलिए बहुत पंगे नहीं होते, ईजी हो जाता है अपना काम। एंड भाई फाइनल और सबसे टफ टास्क जो इसका है ना, वो है हेलमेट के अंदर माइक कैसे सेटअप होता है। मैं जब बंदों को बोलता हूँ ना कि मुझे मिल जाते हैं, तो मैं बोलता हूँ, कहते कि आप बोलते कैसे इतनी सही आवाज़ कैसे आती है। तो अभी मैंने एक को बोला कि भाई इसमें माइक लगा, आराम से हेलमेट पकड़ियो। तो मतलब जैसे किसी को बोलता हूँ ना, माइक हेलमेट में माइक लगा है, ऐसे उठाते हैं, कहाँ लगा है भाई, वो मुंडी घुसेड़ देते हैं हेलमेट के अंदर ढूंढने के लिए कि माइक कहाँ लगा है। तो लेट मी शो यू दिस कि हेलमेट में माइक कहाँ लगता है और उसका प्रोसेस क्या है। तो भाई सबसे पहली चीज़, अगर आप हेलमेट ले रहे हो तो उसके अंदर की जो पैडिंग है ना, वो रिमूवेबल लेना, ताकि उसको आप हटा सको, धो सको, वापस लगा सको। अगर अंदर चिपका हुआ है ना पूरा पूरा पोर्शन, तो कोई फायदा नहीं है। देखो सबसे पहले तिकड़मबाजी जो मैंने करी वो ये करी कि ऐसे ना इसको पट्टी सी के बीच में से काट के इसको निकाला, ताकि मुझे ये भी चिन्ह पे मिले, ताकि अजीब से मतलब धूल और ये सब ना आए। अब सबसे मुश्किल काम इसमें हेलमेट का क्या है, एक साइड तो मैंने इसमें निकाल रखा है, देखो इसका वायर, ठीक है, ये वायर जो GoPro में लगता है, और दूसरी साइड मैंने इसमें निकाल रखा है, देखो माइक। ये पूरा पूरा ना ऐसे खुल जाएगा, पोर्शन लाइक इधर से अगर खोलूँ तो। अब देखो इसका हेड भी उतार देते हैं। इस हेड के अंदर मैंने पूरा का पूरा जो माइक है लाइक दिस, इसके हेड के अंदर मैंने पूरा का पूरा जो माइक है वो ऐसे झंझाल पूरा पूरा लगाया हुआ है। वॉच दिस। तो इसमें सीन क्या है मैं दिखाता हूँ आपको क्लोज से। ये सारी की सारी वायर्स जा रही हैं, और ये वायर ना कुछ मैंने यहाँ पे ऐसे पेस्ट करी हैं टेप से, और कुछ जो बहुत सारा बचा हुआ था वो यहाँ पे रख दिया। तो मैंने इस पर टेप नहीं लगाई है, ये ऐसे लूज़ रखा हुआ है, ताकि मेरे को कभी निकालना हो ना तो मैं यहाँ से माइक को निकाल के लंबा कर सकता हूँ, इसको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मतलब ऐसे ना फैला लिया था कि सर में चुभे ना। और इस साइड जो है ना वो सीन है कि इधर से जो वायर जा रही है, जैसे इधर से वायर आ रही है ना, तो वो वायर आ रही है इस गोल से कंडेंसर टाइप में। ये देखो, ये इसके बोया के साथ मिलता है। इसमें दो ऑप्शन रहते हैं, एक स्मार्टफोन और एक कैमरा। ये गोल सा पोर्शन है, इसको मैंने अंदर ना ऐसे साइड में चिपकाया हुआ है, लाइक पैडिंग के बिल्कुल साइड में, जिस तरीके से यहाँ माइक चिपकाया हुआ है। अब दूसरी साइड से जो वायर आ रही है वो आ रही है इस माइक की, लाइक इधर से वायर आ रही है माइक की, और दूसरी साइड से हमने वायर निकाल दी उसकी गोल गोल कंडेंसर टाइप जो होता है, गोल गोल जो होता है उसका, उसकी। और माइक भी मैंने इस पैडिंग के साथ सेट किया है, थोड़ा सा मुंह के पास रहता है। तो अगर आप चाहो तो इस माइक को इसके ना पैडिंग के यहाँ पे सेट कर सकते हो, ताकि नॉइस बिल्कुल क्लियर हो जाए। एंड चीता फैम फाइनली बारिश नहीं रुकी। और आप मुझे बताओ कि क्या आपके यहाँ पर भी इतनी बारिश हो रही है? बोले तो दिल्ली में, नोएडा में, मुंबई में तो होती रहती है आई गेस, हिमाचल में, मतलब आपके यहाँ इतनी बारिश है या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा है? Just tell me that. And see this is the thing, जो इसका फाइनल आउटपुट है। बोले तो मैंने माइक मंगाया, लगाया, सब कुछ सेट करा, उसके बाद भी वॉइस नहीं आई, जस्ट बिकॉज अपने को ये कनेक्टर चाहिए होता है। और पीछे देख रहे हो बादल ही बादल है बिल्कुल, वैसे मुंडी पे बादल टक्कर मार रहे हैं। एंड ये जो डायरेक्ट बोया के माइक से निकलता है वो होता है 1 2 and 3, ये 3 पिन वाला होता है। तो ये 3 पिन में 2 पिन लगता है, तो ये 2 पिन है ना, ये लगता है फाइनली इस एडाप्टर के कन्वर्टर में, इस GoPro के कन्वर्टर में, तभी वॉइस रिकॉर्ड होती है, अदरवाइज नहीं होती है। एंड फाइनल टास्क, इसका कंप्लीट सेटअप दिखाते हैं। इसमें हम कनेक्ट करेंगे इसको। ओ भाई बादल देख रहे हो कितने प्यार लग रहे हैं। मैं सिर्फ वीडियो की वजह से बोल रहा हूँ कि बारिश हो रही है, बहुत दिक्कत है, अदरवाइज इतना प्यारा हो रहा है ना। देखिए ना सामने नदी जा रही है, अगर बिल्कुल मेरे सामने है, अगर उस नदी के पास में आपको लेके जाऊँ ना भाई फील आ जाएगी, लेकिन वहाँ बहुत तेज पानी है। ये देख रहे हो सामने पूरे में बादल 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 बादल, बिल्कुल घर के अंदर तक हमारे बादल आ चुके हैं, और यहाँ सामने नदी जाती है जस्ट एक पहाड़ के नीचे। और यहाँ मैं मन कर रहा था कि आपको पैदल जाके लेके जाऊँ, बट अब अगर मैं वहाँ गया तो पीछे से पानी
करके छूट जाता है। तो हम यहाँ करेंगे पिन, जैसे स्कूल के बैग में होते थे, चिटिक करके लग जाते थे। एंड द GoPro विल गो इनटू दिस केस एंड द GoPro, तो GoPro जाएगा उसके अंदर लाइक दिस एंड ये किया बंद। एंड मैंने जो कनेक्टर है ये लगा दिया उल्टा, तो मुझे इसको थोड़ा सा ऐसे खोल के ऐसे लगाना पड़ेगा। उल्टा मीन्स दोनों तरफ से कहीं से लगा सकते हो, बट GoPro नीचे की तरफ लगाओ ना तो ऐसे पीछे स्पेस ज़्यादा मिल जाता है GoPro को, लाइक ऐसे ये टिकने के लिए। सी GoPro लग के तैयार है। अब हमें क्या करना है, इसका ये कनेक्टर लगाने का है, तो इसके अंदर डाल देंगे गुच्चू करके। और ये देखो कहाँ से झाँक रहा है, निकल सा। एंड इसका जो ये है ये हम लगा देंगे इसके अंदर जो पॉइंट है उसमें। क्लिच, दिस इज डन। अभी अगर मैं इस माइक को डायरेक्ट इसमें लगाऊंगा, ठीक है, वो कनेक्टर में, तो ये काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, इसको नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे पहले ये लगता है लाइक दिस, फिर ये लगता है, फिर ये लगता है लाइक दिस। अब बस आपको क्या करना है, इसको पहनना है और बस इसको ऑन करने का है एंड इसको प्ले करने का।